मम्मा ममतामयी जगदम्बा। आप कहेंगे मैं हम फलाने आश्रम में जाते हैं, तो कोई भी आश्रम नाम सुनेगा तो सुनने से समझेगा भाई आश्रम में जरूर कोई शांति की या कोई अच्छी बातें यहाँ चलती होंगी। आश्रम में कोई खराब बातें या कुछ दूसरी बातों का तो नहीं होता है ना। तो हमारा गृहस्थी आश्रम था, हमारा गृहस्थी धर्म था। और नाते में भी कहते हैं भाई धर्मपति धर्म पत्नी, देखो नाते में भी आता है नहीं कि धर्मपति और धर्म पत्नी, तो धर्म का नाम आता है। अभी कहाँ है धर्म का संबंध, हाँ पति पत्नी का नाता अभी धर्म का कहाँ है। अभी अगर धर्म के बदली अधर्म का शब्द कहा जाए तो कह सकती हैं, क्योंकि अभी विकारों का संबंध है। इसीलिए हमारी प्रवृत्ति का जो इतना नाम अच्छा था और प्रवृत्ति का जो आदर्श था वो तो अभी नहीं रहा है नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल लाइफ का प्रैक्टिकल जो तुम्हारा आदर्श था और जिसको ही कहा जाता था प्रैक्टिकल नेचर, कई मनुष्य समझते हैं कि नहीं ये तो विकारों में चलना और पति पत्नी का संयोग अथवा पति पत्नी का संबंध ये है ही विकारों से चलने का। तब बाप कहते हैं नहीं, पति पत्नी तो गाया ही जाता है धर्म पति, और पति पत्नी का संबंध बड़ा ऊंचा है और पवित्र नाते का है, लेकिन वो आज पवित्रता का बल नहीं है, ताकत नहीं है। इसीलिए वो विकारों में तुम जा कर करके अपना जो है फिर की जो रचना रचते हो या उसमें जो कुछ चलते वो दुख शांति पाते हो। नहीं तो प्रवृत्ति का आदर्श बहुत ऊंचा है, नर नारी बहुत ऊंची चीज है और उनका आपस का संबंध भी, ये रिलेशंस भी बहुत ऊंची चीज है। बट उस रिलेशन को कैसे निभाया जाए, किस तरह से उसमें चला जाए, वो तुम लोगों को आता नहीं है। इसीलिए बाप कहते ये सभी आकर करके मैं अकल सिखलाता हूँ। क्यों कि तुम्हारा विकारों ने अकल जो है ना वो छीन लिया है, तो खत्म कर दिया है। तुमको आता नहीं है कि आपस में इस सभी रिलेशंस में भी रहते कैसे चलना होता है, क्योंकि तुमने मेरे से रिलेशन कट कर दिया है ना, बाप से रिलेशन कट हो गया है, तो फिर तुम्हारे भी रिलेशन जो है ना वो बिगड़ गए हैं। पति पत्नी होके रहना नहीं आता है तुमको, हाँ बाप बेटा होकर के रहना नहीं आता है, राजा प्रजा होकर के रहना नहीं आता है। सभी रिलेशन तुम्हारे बिगड़ गए हैं और सभी रिलेशन में तुम एक दो को दुख देते और लेते रहते हो, क्योंकि मेरे से रिलेशन जो है ना वो तुम्हारा अभी कट है। ओम शांति। बी एक कर्म योगी। कर्मयोगी बनो, न्यारे और प्यारे रहने की कला। जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्मयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राजयोगी,
हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर करो। आपके अलौकिक कर्म की कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 7वां दिन है कर्मयोगी बनो और आज का टॉपिक है न्यारे और प्यारे रहने की कला। अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक है? ओके है? सभी ओके? न्यारे और प्यारे रहना कर्मों में और हर कर्म को भी एक कला की तरह करना, बहुत स्पेशल रीति से करना। जब हम मधुबन जाते हैं, हर दिन चाय पीते हैं। कितना ने आप में से चाय पीते हैं? कितने पीते? कितने आत्माएं चाय पीने वाले हैं यहाँ? 3:30 बजे तक चाय रेडी होती है। और वो भाई लोग हैं थोड़े, तो शांतु भाई और दूसरे कुछ ऐसे भाई हैं जो चाय बनाते हैं। 3:30 बजे तक चाय रेडी होकर रहती है। तो एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी और सुबह जा रहे थे, तो मैं उनको पूछ रही थी कि आप उनका क्या अनुभव था। तो मैं एक मधुबन में जो मैंने देखा कि भोग का समय अगर 12 बजे है तो 5 बजे से पहले ही वो ट्रे सब कुछ रेडी हो जाता है। हुँ? और सुबह 7:30 7:30 है तो 7:30 या शाम को सब कुछ पंक्चुअल माना एक्यूरेट यथार्थ रीति से करते हैं, समय प्रति समय, और वो अलौकिक बहुत रहता है। वो आत्माएँ 2:30 बजे उठते हैं। ह नहा के फिर रेडी होके बहुत बड़ा पतीले में चाय उबालते हैं। हुँ? तो चाय का पत्ता डालकर, पानी और दूध डालकर, तो चाय के पत्ते डालकर अच्छी रीति से उसे उबालते हैं और फिर उसको अ, ये करना, स्टेन करना होता है। क्योंकि ऐसे नहीं कि एक ग्लास से लेना है या एक कप से लेना है, इतनी बड़ा थी। तो फिर सब कुछ मैंने जो देखा कि जब ब्रह्मा बाबा के समय पे और दादी प्रकाश मणि के समय, और आज भी जो भी दादियाँ दीदियाँ, आज भी जो भी दीदियाँ सब कुछ है, सब कुछ हम देख रहे हैं कि मधुबन में सब कुछ सही रीति से माना एक्यूरेटली हो रहा है। और इस बार मैं चलकर गई और किचन में देखा कि नए-नए मशीन्स आए हुए थे। और उसमें से कराची हलवा बनता है और ये बनता है, तो फिर वो हमें दिखा रहे थे कि देखो इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। फिर जो भी जर्नी भोग माना यात्रा भोजन के लिए मीठी रोटी, ऐसे वो सभी भी बनाकर रखते हैं। तो मैंने बोला कि मैं न्यूयॉर्क ले आ सकती हूँ। तो उन्होंने दिया मुझे। और 100 बना के दिया। मैंने कहा मैं 100 को क्या करूँगी? पर 10-12 इनफ है। पर जब हमने
यहाँ आए तो फिर देखा कि 100 कुकी, उसको कुकी कहते हैं, जगदीश भाई का वो जो युगल है, उन्होंने बना के दिया था। कोई भाई है मधुबन में, जगदीश भाई। और देखो ऐसे भी कोई-कोई है कि समझो कि बैंगलोर से आना है, कलकत्ता से आना है, जो गाड़ी में आना है, तो फिर वो लोग 3-3 यात्रा भोजन देते हैं उनको। क्योंकि मैं तो हर एक डिपार्टमेंट के साथ जाकर हेलो करके आती थी, तो फिर वो आत्माएँ बता रहे थे कि वैसे बनाते हैं ताकि वो खाना खराब नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों को बहुत 24 आवर्स 24 घंटे से भी ज़्यादा किसी-किसी का जर्नी होता है, तो उसके लिए सब कुछ वो रेडी करके देते हैं। और ऐसे नहीं कि 1 दिन, 2 दिन, कितने सालों से वो कर रहे थे, कर रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ कार्य कर रहे थे और देखा कि सडनली किचन में इतने सारे स्ट्रॉबेरी का अ, स्ट्रॉबेरी का जो अ, बॉक्सेस हैं, तो फिर वो आए थे। तो सभी आत्माओं ने कहा कि अम, वो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके लिए लेके आए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ग्लोबल वो हॉस्पिटल में दे दिया। हुँ। और वो आत्माओं ने कहा कि उन उन्हों के पास तो पैसा नहीं होता है, वो सरेंडर हो जाते हैं बाबा के यज्ञ में, यज्ञ से लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जब भी कोई लौकिक आत्माएँ ऐसे जो ऐसे खुश होकर जाते हैं, तो फिर वो थोड़े पैसे वहाँ पर रख के जाते हैं कि ये इनके लिए, पर हम वो लेते नहीं हैं। वो फिर से हम यज्ञ में डालते हैं और उससे फ्रूट लेके आते हैं। जब भी कोई सीनियर बहन या भाई आए, तो फिर उनके लिए हमारी प्रति से वो देते हैं। तो फिर वो हमने देखा कि हर कार्य वहाँ पर जो भी बनता है, बहुत ही अलौकिक रीति से होता है। इतनी सारी चीज़ें दिखाई उन्होंने। और अ, जो रोटी बना रहे थे, कितने सारे 100 आत्माएँ थे जो बना ही रहे थे कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक। तो मैं वही देखती हूँ कि बाबा की बेहद की कार्य कैसे चल रहा है। इतनी भावना से, प्यार से, स्नेह से करते हैं। तो आज का इशारा है न्यारे और प्यारे रहने की कला। हमें भी जानते हैं, ज्ञान की रीति से उसे जानते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे हम न्यारे रहे कर्म करते हुए। तो उसके बारे में सोचना आप लोग भी, जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज़ व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए, हर कर्म में अपनी कलाबाज़ी दिखाते हैं। कितनों ने सर्कस में गए हैं, अब देखा है सर्कस को? हुँ, तो क्यों जाते हैं सर्कस में हम? और कोई-कोई सर्कस तो इतनी फ़ेमस होती है। मुझे सर्कस इतना अच्छा नहीं लगता था, पर किसी ने कहा कि थाईलैंड से कोई आके वो ये कर रहा है, तो फिर वो अ, ऐसे बता रहे थे स्पेशल करते हैं, तो जैसे बाबा भी दिला रहे हैं हम बच्चों के कि जैसे कला दिखाने वाले उनके हर कर्म करते हुए, हर कर्म में अपनी कलाबाज़ी दिखाते हैं, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएँ कर्मयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी, हर कर्म को राजयोगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर करो। इरिटेट मत होना है। अगर कोई आके कहे कि मुझे और थोड़ा देंगे उसका, तो फिर ऐसे नहीं कि
दिया तो भी ऐसे करके दिया नहीं, बहुत ही खुशी-खुशी से मुस्कुराते हुए प्रसन्न चेहरे से देना। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके अलौकिक कर्म की कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएँ इच्छुक बनकर आएँगी। जब आप बाबा और बाबा के बच्चे और बाबा के ज्ञान, बाबा की यज्ञ, बाबा की पालना, ये सब देखते हैं, तो कितना वंडर लगता है ना? हुँ। हर हर जो भोग बनाते हैं या कोई भी कार्य यज्ञ में कर रहे हैं, तो मैं पूछा सभी को कि किसी ने कहा कि 35 ईयर्स से 35 साल से, 40 साल से, 25 साल से वही कर रहे हैं, बहुत प्यार से, भावना से कर रहे हैं। और जो करते हैं उसका एक सही समय पे भी करते हैं। जिनका जो रेडी करके रखना है, तो फिर वो सब कुछ रेडी करके रख देते हैं समय के अनुसार। और जिनको बनाना है, तो फिर वो 2 घंटे में सब कुछ आके बना के जाते हैं। फिर उस दूसरा टीम आती है जो क्लीनिंग करना है, जो बकाया हुआ तो वो आते हैं। तो फिर ऐसे समय प्रति हर एक अपने-अपने राइट समय पर आता है, जैसे कि कार्य होते हैं और करके चले जाते हैं। मुझे लगता है कि वो ऐसे करते हैं, इसीलिए तो इतने सालों से कर पा रहे हैं और उसे यथार्थ रीति से सारे कार्य कराना तो ये तो बहुत चमत्कार है। और बाबा के जो बच्चे हैं, वो कल ये होमवर्क करेंगे कि न्यारे और प्यारे। ऐसे नहीं कि मैंने ये मिस किया, वो मिस किया, नहीं कोई भी मिस नहीं करते हम। रा जो मैं 20 साल, 30 साल पहले कर सकती थी, वो अभी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने को भी कहती हूँ कि मैं वो उस समय वो करके मैं एन्जॉय करती थी, पर अभी वो नहीं कर पाती हूँ, पर कुछ और करके मैं एन्जॉय करती हूँ, तो ये ऐसे सोचती हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, अव्यक्ति ओम परिवार, शांति अव्यक्ति परिवार। you know who has been accurate with her जो भी history, अ, go दीदी back के हिस्ट्री दीदी के हिस्ट्री को ओम जानते हैं, शांति अव्यक्ति हाँ? परिवार। तो Today आप is लोग day कैसे कैसे 28. करते I हैं? did exactly the भूमि same. बहन, आप तो Every हर day दिन that वही came up, आवाज़ this से is the करते हैं best कि part. ओम Beautiful. शांति। Yeah, हाँ, wonderful. Yes, आज every दिन day. इतना है ऐसा, तो फिर कैसे करते हैं? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि भूमि बहन ये सभी आत्माएँ टायर्ड होके, थक जाके वो सोने का समय होता है, तो फिर वो पूरी घर में जाती है, देखती हैं कि साढ़े 10 बजे ऐसे बाबा के कमरे में नीचे जाएगी, पूरा घर में देखेगी, सब कुछ लाइट्स ऑफ है, कोई नीचे तो नहीं है, सब कुछ बंद है, तो फिर वो पूरा करके फिर Pilgrimage to सोती है। heaven. Okay, I want to ask you about Mama a little bit मुझे मम्मा के this बारे month. में आपसे पूछना And है I want क्योंकि to मम्मा की maybe महीना है ना thread of ये। life for us because most of us, none of us, did anyone ever, none of us ever knew Mama. हम She's में the से picture कोई hanging on the wall. She's हमें that वो voice पिक्चर में that देखा everybody है was और talking उसकी about वॉइस on को these videos. उसकी आवाज़ को But सुनी है, what पर personality मम्मा was she? I mean, like, मम्मा की what कैसी made her so पर्सनैलिटी थी attractive? Because when और we hear क्यों Mama, सभी she लोग was very आकर्षित होते थे attractive. मम्मा So का what made her मम्मा की attractive तरफ? and what experience did you have with her? Give आपके us a क्या snippet. अनुभव है मम्मा के साथ? दीदी कह रहे कि बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर और शक्तिशाली आत्मा है। और जब वो बाबा के पास आए तो फिर 16 साल की थी और बाबा को सुना उन्होंने। उनकी माँ जाती थी वहाँ पे और उनकी माता के साथ-साथ वो भी गई बाबा के पास और उनको अच्छा लगा और उन्होंने शुरू कर दिया। अ, और बाबा की ये एक विशेषता थी कि
अगर समझो कि कोई लायक बच्चा है तो बाबा उसको बहुत आगे बढ़ाते थे। तो मुरली होने के बाद बाबा ने कहा वो तो किसी को भी बुलाते थे और पूछते थे कि 5 मिनट में पूरी मुरली का सार बता दो। तो हमारे लिए तो पूरा मुरली पूरी मुरली याद करने के लिए हम 6 या 7 पॉइंट निकाल के पूरा मुरली का हम याद करते थे। तो फिर हम जाके 5 मिनट में वो बात करते थे। जब मम्मा भी आई तो फिर उनक मम्मा देखो हमने देखा है कि बहुत चतुर कोई बहुत ही ज्ञानी आत्माओं को ऐसे तो हमने बहुत देखा है। पर जो मम्मा कहते थे जैसे बाबा कहते हैं उसमें तो हम कुछ ऐड करते हैं जब बताने के समय, पर जब मम्मा कहती थी जैसे कि सरस्वती को कहते हैं कि विद्या की देवी, तो बाबा को तो पता था कि बाबा मुरली के बाद बस बाबा वो छुट्टी लेते थे, तो फिर सभी मिलके जो मम्मा विचार सागर मंथन करके वो बताना और वो पूरी मुरली को मम्मा लिखती थी और मुरली को सार बताती थी बहुत अच्छी रीति से। देखो दादियों की क्लासेस हमें बहुत मिलती हैं, पर मम्मा की तो मुरली ही है। मुरलियों में मम्मा की क्लास आती है। वो सितार बजाया करती थी। जैसे सरस्वती को सितार दिया जाता तो फिर वो भी सितार बजाते थे। तो वो सरस्वती माँ की तरह, सरस्वती देवी की तरह वो बचाते थे। और ये सारी जो विशेषताएँ और जब वो 21 साल की थी, जब बाबा ने कहा कि आप माँ की पार्ट को प्ले करेंगे ड्रामा में और दादियों तो बहुत सारे बड़े थे उनसे भी, फिर भी मम्मा ने कहा हाँ जी, और फिर वो सबके लिए माँ बन गई है। जैसे कि एक माँ का रूप बन गया उनका। उनमें से सारी खूबियाँ, सारी विशेषताएँ थे। दादी प्रकाश मणि और मम्मा दोनों एक ही स्कूल के थे, पर दादी कहती थी कि मम्मा इतनी होशियार थी। और उनकी पर्सनैलिटी तो ऐसी थी कि मुरली को सुनना, मुरली को रिवाइज़ करना, लिखना, उसकी गहराई में जाना और वो सबसे भी बात करेंगे, ऐसे नहीं कि थोड़ों से, पर सभी से भी इतनी प्यार से, इतनी स्नेह से ये बात करती थी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी सिचुएशन नहीं, क्योंकि मम्मा जो भी सिचुएशन आती थी, ये काम नहीं कर रहा तो फिर कुछ और इसका हमारा बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि कुछ भी उसमें रुकावट नहीं आए या किसी बात में अटक जाए हमारी बुद्धि। बहुत ही हमें परखने की बहुत शक्ति चाहिए। हमारे लक्ष्य क्या है? बाबा ने जो हमें लक्ष्य दी है, वो अगर हमेशा हमारी बुद्धि में रहेगी, तो फिर हमारी धारणाएँ भी उसी अनुसार होंगे। तो जैसे लक्ष्य है, तो फिर लक्षण भी बनेंगे।
आपको ज़्यादा किसी के बारे में सोचना भी नहीं है, ये करना है, नहीं करना है। तो फिर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसने परखने की शक्ति है, तो फिर कर लेना। हुँ? और आप सच्चे दिल से करते हो और ऑनेस्ट हो, हुँ? तो फिर आप वो कार्य करो और हमेशा वो लक्ष्य हमारे में रहना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य होगा, तो फिर अम, लक्ष्य क्लियर होगा, तो फिर बाबा की जो भी बाबा ने जो हमें चाहा लक्षण वो सभी होएँगे। जैसे मम्मा में वो विशेषताएँ थी, वो क्वालिटी थी, गुण थे। पापा कभी भी किसी बारे में ज़्यादा सुनते नहीं मतलब किसी की जैसे बात को वैसे बात को सुनने का वो इच्छुक नहीं, तो फिर हम लोग मम्मा के पास जाते थे, मम्मा के पास जाके मम्मा को सब कुछ बताते थे और सभी से बहुत प्यार से, बहुत ही स्नेह रीति से बात करेगी और बताएँगे कि आप इसमें अच्छे हो, आपकी ये विशेषताएँ हैं, आपकी ये क्वालिटी गुण हैं, फिर बहुत प्यार से करेक्ट करेगी कि आप और भी अच्छे कर सकते हो। हुँ? जब आप बात करते हो किसी से और भी अच्छी तरीके से आप बात कर सकते हो, आप में वो है। तो फिर जैसे वो इतने प्यार से बताएगी जिस रीति से वो बताएगी उससे किसी को भी बुरा नहीं लगता था, जब वो करेक्ट करे भी। और जब हम बहुत ही मीठी रीति से ये करेंगे, तो फिर कोई भी उसे करेक्शन की तरह नहीं लेंगे। और वो बहुत ही ट्रैवल करते थे। उनको पता भी था कि कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ही उनको छुट्टी लेनी थी इस दुनिया से। तो फिर वो बहुत ही इससे कहा कि बस ड्रामा है। कोई भी सेंसिबल है तो फिर वो चिंता करने से अच्छा कि वो अपनी स्थिति को रेडी करेंगे। तो वो ऐसे ही किया मम्मा ने कि उन्होंने ड्रामा को स्वीकार करके उस परिस्थिति को फेस किया। मम्मा ने और उनके जो आखिरी दिन हैं, ये मतलब जो ग्रेप्स को क्या बोलते हैं? ग्रेप्स आए हुए थे अंगूर आए हुए थे उसी दिन उस उस गार्डन में, बगीचे में, तो फिर पापा ने उनको वो सब हर एक को वो अंगूर दिलवाया मम्मा के साथ, मम्मा के हाथ से। मुझे बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं, ये सुनते हैं तो। मैंने ये सुना कि जब वो बात कर रही है, क्लास करा रही है और जैसे ही बाबा आए, तो फिर वो रुक जाती थी बताने के लिए और बाबा बाबा के लिए वेट करती थी कि बाबा आकर बोले। हुँ, बाबा 7:15 को आते थे तो फिर वो क्लास खत्म करती थी और फिर वो देखती थी बाबा को और बाबा आके क्लास कराते थे। ओम मंडली में जो कोर्ट को जाना था, तो फिर वो इतनी हिम्मत रख के वो कैसे कोर्ट में गई, है ना? तो फिर वो मोहिनी बहन कह रहे कि उनकी धैर्यता का क्या कहें? जैसे वो जज कह रहा है कि गीता के ऊपर आप कसम खाओ, तो फिर वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये गीता तो सच्ची गीता नहीं है, ये श्री कृष्ण की जो गीता है, पर रियल गीता तो शिव भगवान वाच का है।
तो फिर वो जो लॉयर है, वकील है, वो कह रहा है कि वो पागल जैसे बात कर रही हैं। पर वो अटक रही अपने अचल रही अपने जो सच के साथ। बाबा देखना चाहते थे कि उस परिस्थिति में कैसे सबको एक सीख मिले या लर्निंग मिले या ग्लोरीफाई हो जाए, माना उसका नाम इतना बाला हो जाए यज्ञ का। तो देखो वो कैसी धैर्यता दिखाई मम्मा ने। बाबा बता बताते थे कि एक पत्थर फेंको नदी में, तो फिर जब हम ऐसे ही तालाब में करते थे, तो फिर उसका छोटा-छोटा जो रिपल्स बन जाते थे। एक बार एक पीस विलेज में बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, वो आए थे और उन्होंने एक बहन जो पीस विलेज में थे, तो फिर वो आत्मा ने ऐसे क्लास में बताते हुए कहा कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। तो फिर उन्होंने वो अ, इमीडिएटली पीस विलेज छोड़कर अपनी गाड़ी में चला गया। तो दीदी हमें हमेशा बताती थी कि कभी भी किसी को खंडन नहीं करना, किसी की अ, बाबा का शिव बाबा का इंट्रोडक्शन दो, परिचय दो, क्या कहते हैं वो सब बता दो। पर ऐसे नहीं कहो किसी ये अ, कैसे कृष्ण भगवान कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है और कृष्ण सबका पिता कैसे होगा? तो फिर ऐसे हम बात नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो फिर वो उनको दिल को ठेस पहुँचा तो फिर वो चले गए। तो फिर वो कैसे हमें समझाना चाहिए वही सही बात, सच बात को कैसे वो हम युक्ति से समझाएँ, वो उसमें मम्मा बहुत युक्ति से समझाती थी अम, और और सभी को लगता था जैसे कि मैजिक है, उनके आँखों में जादू है, तो फिर जो भी जज हैं, वकील हैं, तो फिर उन्हों को आँखों में नहीं दिखती थी क्योंकि उन्हों को लगता था कि सभी को ये बोलते थे कि उनकी आँख में जादू है। और मम्मा की इतनी धैर्यता कहाँ से आई कि जब जब आप में इतनी सच्चाई की धारणा है, जितने सच्चे बाबा के ऊपर इतना निश्चय है, खुद की धारणाएँ हैं और खुद की निश्चय है, तो फिर वो बताया। तो मेरे पास भी एक आत्मा आए थे बहन, वो बंधन में है और उनके जो युगल है बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी में उसका लीडर है और वो मेरे पास एक ब्लैक कोट था तो फिर मैं वो पहनकर उससे मिलने जाते थे तो फिर सभी लोगों को लगता था कि मैं लॉयर हूँ, काला कोट पहनकर गया। क्यों माताएँ पवित्र नहीं रह सकते हैं? इतने सारे भाई लोग जा सकते हैं और सन्यासी बन सकते हैं, तो फिर कैसे वो अम, अ, पर मैं भी वो जूडी बहन पूछ रही हैं कि आप तो कॉलेज में थे, तो फिर आप कैसे वो इतना धैर्यता आई? तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि मैं भी बहुत धैर्यता से करती थी जो भी कार्य, तो फिर मैं जाके उनसे बात किया उस माता की युगल से। इतने सारे भाई लोग संन्यास लेते हैं और गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जाते हैं, कोई पूछते नहीं है, पर कोई माता को पवित्रता अपनानी है तो फिर Can I अ, ask about love? So मैं today's Murli. स्नेह के
बारे में Baba पूछ told सकती हूँ। us that we have to keep a direct connection with Him and live together with love. Um, बाबा ने so कहा आज what's की मुरली में right? कि ऐसी स्नेह या अलौकिक स्नेह की Right. So what's हम the expression एक of love? दूसरे के Because how साथ do इतने we don't have प्यार a से perfect रहना है, way तो to फिर know all of ऐसे that, right? प्यार So माना what's क्या? the क्या हम एक दूसरे को way हग we करें show love? या कैसे हम करें? जब कोई एक डॉक्टर बता रहे थे कि जब आपको कहीं भी पेन होता है तो फिर आप अपने आप को हग करो, अपने आप को हग करो ऐसे, क्योंकि आपकी बॉडी को आप प्यार दे रहे हो हग करके। हुँ? स्पिरिचुअल माना रूहानी प्यार माना किसी से झगड़ा नहीं। जैसे आज मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि एक दूसरे के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत झगड़ा होते हैं अभी कौन सी ड्यूटी, कौन सी डिपार्टमेंट, नहीं होना चाहिए। प्यार माना कहीं भी खिट-खिट नहीं होना चाहिए। Right. So they come और to you and they tell you what all the things that are wrong. How do you express love to जब someone जब who कोई आके has आपसे less कहते हैं कि calm ऐसा-ऐसा ये गलत So हुआ they है come to you या and ये tell me. ऐसे झगड़ा हुआ है, So तो and फिर so आपके पास आके बताते हैं कि ऐसी आत्माएँ ऐसे I'm कर doing it रही हैं, right तो and they're फिर doing it मैं wrong. सही कर रही हूँ पर वो आत्माएँ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? मैं I remember दोनों को सुनूँगी, I did. दोनों साइड सुनूँगी I और knew समझाने that के it was लिए the first meeting of उनके images and voices साथ of में the womb. बताऊँगी। And I was a little nervous and you gave me a wadded up Kleenex like this. And I look at it and there's a little metal in there. It's like a little necklace. And I आपने thought, मुझे एक बार एक छोटा-सा नेकलेस दिया था, उसमें बाबा का ये था, तो मेरे को बहुत स्पेशल लगा। वो आपकी प्यार की एक बहुत एक चिन्ह लगा मुझे। हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते हैं ना, हमें आगे बढ़ना है। हाँ, एक-दूसरे को स्नेह से आगे बढ़ाना है। कोई किसी-किसी का झगड़ा होता है माना कोई पिछला का पास्ट का जो संस्कार है एक-दूसरे के सामने आ जाता in है। fact, you were saying we need to create thoughts of good wishes आपने कहा कि and शुभ भावना, spiritual शुभकामना verses from our अ, sense versus thoughts from our sense. बनाना है। I have lots of questions, but I don't मुझे probably तो have बहुत time सारे to क्वेश्चन्स हैं पर टाइम तो इतना नहीं है। Two एक more. एक के लिए टाइम है या 2 के लिए टाइम है? Oh, 1 के लिए टाइम है। I'm skipping all of my excellent questions to come to this. So तो मैं you आखिरी said, सवाल Didi, पूछ if रही हूँ I दीदी। put the key to Peace Village in your hands 25 दादियों years ने ago, 25 साल you have पहले पीस विलेज lovingly का looked की out for this आपके village हाथ में since then. दिया है और आपने What तब do से you लेकर see अब in तक the पीस future विलेज का for इतनी Peace अच्छी Village रीति से as Baba sends देखभाल virtual किया है। centers around the तो world फिर in आपका ceremony क्या in Nairobi, क्या Australia, आश as है well? कि पीस विलेज What का हो या suggestions would you नैरोबी का make for हो या us to ब्राज़ील का do हो, this जहाँ भी ऐसे बड़े-बड़े stand up that you रिट्रीट सेंटर्स envision हैं, to तो live फिर together उसको आप कैसे देखते unconditionally? हो? कैसे देखना चाहते हो? मेरे पास की था, Yeah, I राइट? tried to. क्लोजिंग के बाद मेरे पास की था, तो फिर मैंने दादी को दिया, तो दादी ने कहा कि आपके ऊपर विश्वास है, निश्चय है, तो फिर वो चाबी मुझे वापस उसने मुझे मेरे हाथ में दिया कि आपके ऊपर हमें विश्वास है कि आप इसे सँभाल पाएँगे, तो फिर उन्होंने चाबी मेरे हाथ में दिया। हमें हमेशा आगे आगे क्या करना है, इससे हम बेहतर क्या कर सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में हमें हमेशा सोचना है।
कितने सारे आत्माएँ हैं जो आना चाहते हैं, बीकेस कहो या लौकिक कहो, बहुत आना चाहते हैं। अगर आपको कुछ और दूसरा जगह ऐसा मिलता है तो फिर वो एक लौकिक के लिए रख देना, ये बाबा के अलौकिक बच्चों के लिए रखना, क्योंकि जब रूम का भी डिफरेंस हो जाता है ना, जब कोई लौकिक आके छोड़ के जाते हैं अपना वाइब्रेशन, या जब बाबा के बच्चे आते हैं तो फिर वाइब्रेशन कैसा होता है। तो हर जगह ऐसे वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। जब मैं न्यूयॉर्क आई तो तब से लेकर मैनहट्टन में राज बहन है, अभी तक भी है। और अभी मैंने कहा कि आपका अब तबीयत अच्छी नहीं है तो फिर अभी आओ, अभी यहाँ पीस विलेज में ले उनका तो केक बनाने का बहुत अच्छा ये था, तो अभी तो बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते तो भी ठीक है, इतने साल बनाया ना। राज बहन आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए क्या, हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम उससे पूछते हैं। तो रिट्रीट प्लेस तो बहुत सारी आत्माओं की सेवा करने के लिए तो है ही। बाबा के जो भी अभी तक यज्ञ में सेवा करते आए हैं, उन सब के लिए भी अ, सैंड्रा बहन है, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, डोरती बहन टैम्पा से है, ऐसे सारे जगह-जगह से हमने आत्माओं को आए और पीस विलेज में वो सेवाधारी बनकर रहे। और और सब कुछ बाबा की बहुत ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे भी हैं, वो भी यहाँ पर आके सेवा दिया है। तो फिर हर एक ने एन बहन तो है ही पीस विलेज में कितने सालों से, फिर उसके बाद कमला बहन आए और राम प्रकाश भाई आए। हुँ, और हार्मनी हाउस से कौन? अंजनी बहन भी आई। बहुत सारे न्यू जर्सी गए, शीतल बहन एडिसन में, डॉली बहन सिनेमन में, जना बहन भी थे यहाँ पे, उमा बहन भी थे। तो सभी जिसको जिसको जाके कुछ करना है तो बस अपना वो लोग भी गए जिनको जाके कुछ और सेवा जगह पे करनी थी पीस विलेज से, और बहुत सारे आत्माएँ पीस विलेज में भी आए सेवाधारी बनकर। तो ऐसे ही हम बाबा 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 ने ऐसा ही होगा। कब होगा, कैसा होगा? बाब हम करते रहेंगे, बाबा साथ देते रहेगा। तो जब हम बाबा के ऊपर इतना निश्चय है, इतना फ़ेथ है, तो कोई ओआरसी के जो प्रेज़िडेंट वो वग़ैरह से सभी पूछ रहे थे कि कैसे ये सब मैनेज करते हैं आप सभी लोग? वो लोग तो सरप्राइज़ हो गए थे कि कैसे ये करते हैं आप? हर दिन की सिचुएशन को देखते हुए कैसे आप सभी ये कर सकते हैं? पर हमारा बाबा के ऊपर विश्वास है ना, बाप के ऊपर निश्चय और नशे से चल रहे हैं। अच्छा दीदी, ये सब हमारे लिए एक दुआ है। आपकी दुआएँ से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ओम शांति बाबा।